हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्सेट 2021 स्पेशल डेली डोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, जहां साइकेट्रिक नर्सिंग और वी कैन से मेंटल हेल्थ नर्सिंग के नेक्स्ट कड़ी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। बहुत सारे एमसीक्यू ईसीटी पे बनते हैं। आई एम ट्राई टू फिनिश की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन कौन से जहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईसीटी क्या है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, व्हाट आर द ड्रग विल यूज ड्यूरिंग और आफ्टर ईसीटी सॉरी, और इवन what will be method to administer ECT, what is the duration to deliver current। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 1 आवर के सेशन में। आई होप कि यू विल बी इंजॉय। और मैं कहना चाहता हूँ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको जब सुबह मॉर्निंग में टॉपिक पुट किया जाता है JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पे, आपको उस टॉपिक की थ्योरी अच्छे से पढ़ना है। उस पर बनने वाले क्वेश्चन आपको मैं डेली डोज 5 PM को डेली पुट करने की कोशिश करूंगा, ताकि एक सिस्टमेटिक रिवीजन आपका नॉर्सेट से पहले कैरी ऑन होता रहे। और साइकेट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है, डेली लाइफ से रिगार्डिंग सब्जेक्ट है, और हर लाइन में कुछ नया इनोवेशन मिलता है, सीखने को मिलता है। तो क्लास को कैरी ऑन करने से पहले माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो, अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो, तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकती। और बहुत ही खूबसूरत बात है कि अगर सफल होने का जज्बा आपका मजबूत है, तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकती। यदि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 2021 में नॉर्सेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में सेलेक्ट होना है, ये सफल होने का जज्बा आपने डेवलप कर लिया, तो कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी रुकावट इस सपने को, इस इरादे को तोड़ नहीं सकता। बहुत सारे बच्चों का सपना था कि एक बार भी JINC चैनल को ज्वाइन करने के बाद कंटिन्यू स्टडी करेंगे। इन बिटवीन बहुत सारे ऐसे डाइवर्शनल पॉइंट आए आपकी लाइफ में, बट आपने अपने आप पे और JINC पे भरोसा किया, टिके रहे, और आज आपका जो नॉलेज है, आज आपकी जो पर्सनालिटी ग्रूम हुई है, उसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसका हक आप ही के पास, आप ही को जाता है, क्योंकि मेहनत आपने की बच्चों। तो इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करते हैं, जहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैक्सिमम क्वारी वाला जो सिलेबस होता है उसको हम डिस्कस करते हैं बच्चों। JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर के द्वारा कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स जो है, जिसमें 1000 प्लस वीडियोस प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 100% कोर्स कंप्लीट है। इसके साथ साथ नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट है, उसके साथ रीजनिंग भी दिया हुआ है, मैथ्स भी है, रिसर्च है, एडमिन है, एजुकेशन है, फार्मा है, माइक्रो है, OT है, ICU है, इमरजेंसी नर्सिंग है, इवन इमेज और वीडियो बेस भी जो क्वेश्चन बन सकते पुट किया हुआ है। और यूनिट टेस्ट भी अवेलेबल बच्चों, हर यूनिट के बाद टेस्ट अवेलेबल है, प्लस प्रीवियस 5 ईयर के पेपर भी अवेलेबल है। और इस कंप्लीट कोर्स को परचेज करने का सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पे जाना है, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल ID से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में आपको बच्चों 5999 पे करना है, क्योंकि ऑफर जो है ये सिर्फ 11 जून तक है। 11 जून तक ये ऑफर है, और 11 जून के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, और आपका जो कोर्स का प्राइस है वो 6700 प्लस हो जाएगा। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो भी नए बच्चे जुड़े JINC परिवार से और इस जर्नी में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपके पास गोल्डन चांस है ऑफर का फायदा उठाने के लिए। ओके फाइन, इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको वीडियोस को पहले सुनना है, समझना है, फिर सेल्फ नोट्स बनाने। और जब आप वीडियो को सुन के, समझ के अपने नोट्स बनाओगे, तो 80% टॉपिक आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा, और रिमेनिंग 20% के लिए वहां पर यूनिट वाइज पेपर दिए हुए हैं, आपको पेपर को सॉल्व करना है, और यू फील 100% कॉन्फिडेंट कि हाँ, अब ये टॉपिक कहीं पर भी एग्जाम में आ जाता तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। इस तरीके से टीच करने की कोशिश की टीम JINC ने, और आई होप कि बहुत ही वैल्यूएबल सिलेबस आपके लिए। ओके फाइन, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का पहला MCQ आपके सामने पुट करने से पहले
एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, क्योंकि लगभग 1000+ बच्चे क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। लाइक इट एवरीवन, लाइक इट एवरीवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। लाइक, शेयर, और जो भी बच्चे अभी जुड़े हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक इट, शाबाश शाबाश शाबाश। यू शुड डिलीवर कार्बोहाइड्रेट ताकि टेररिस्ट को रिप्लाई मिले, आतंकवादियों को रिप्लाई मिले बच्चों, और उनको रिप्लाई जेएनसी आर्मी हमेशा देती है। तो एक बार लाइक करके क्लास को कैरी ऑन करते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, डू इट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर दिव्या शर्मा, धीरज, ज्योति, पूरन राम, शक्ति सिंह, जेआईएनसी फेसबुक पेज को भी मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें बच्चों। ओके फाइन। आज की इंपॉर्टेंट क्लास का पहला एमसीक्यू, सिंपल तरीका, सिंपल एमसीक्यू डाला कि ईसीटी जो है फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया। आई थिंक एवरीबडी नो वेरी वेल। आई विल ट्राई टू रिमेंबर कि ईसीटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय लुसिनो बिनी यूगो सरलेटी, लुसिनो बिनी यूगो सरलेटी, देन अगस्टे काम्टे, देन हिपोक्रेट, देन सुश्रुता। चार ऑप्शन आपके सामने है। हु आर द पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल टू इंट्रोड्यूस ईसीटी फर्स्ट टाइम, किसने इंट्रोड्यूस किया बच्चों। चार ऑप्शन है, क्विक आंसर पुट करना है, क्विक आंसर पुट करना। बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करने बच्चों आज। विच इज द राइट आंसर? हु इज द पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल टू इंट्रोड्यूस ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी, किसने इंट्रोड्यूस किया बच्चों, किसने इंट्रोड्यूस किया? हु इज द पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल, हु इज द पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल? लुसिनो बिनी, यूगो सरलेटी, अगस्टे काम्टे, और वी कैन से हिपोक्रेट और सुश्रुता। क्या बात, ऑलमोस्ट 100% यहां पर बच्चों ने राइट आंसर दिया। क्योंकि यदि आपने सच में कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इस तरीके के क्वेश्चन तो टिप पे होने चाहिए बच्चों। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। लुसिनो बिनी और यूगो सरलेटी। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर मैं बताना चाहता हूं, 1980 ऑनवर्ड जो ईसीटी था वो बीइंग कंसीडर एज अ यूनिक साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट। 1980 में ये यूनिक साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट था बच्चों। वी कैन से 1980, जिसमें मेजर डिप्रेसिव पेशेंट हो गया, इस तरीके पेशेंट को ट्रीट करने में हम यूज करते थे। 1980 ऑनवर्ड ईसीटी इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ यूनिक साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट। ये बहुत मेजर रोल प्ले करता था बच्चों। एक क्वेश्चन एग्जाम ये भी आता है कि ईसीटी सबसे पहले कब आया बच्चों, तो 1938 आपको लिखना होगा। 1938 में ये इंट्रोड्यूस हुआ और 1980 तक जाते जाते इसको हमने एक मेजर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के रूप में कंसीडर किया, मेजर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के रूप में कंसीडर किया। देखिए, अगस्टे काम्टे जो है बच्चों, फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोल सकते हैं आप, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी याद रखना, स्टडी ऑफ सोसाइटी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सिंपल वे में भी बोल सकते हैं हम अगस्टे काम्टे। हिपोक्रेट को कौन नहीं जानता बच्चों, फादर ऑफ मेडिसिन। इनको कौन नहीं जानता, फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो हिपोक्रेट है। सुश्रुता वी कैन से फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी। और इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों फादर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। ये दोनों एग्जाम के पर्पज ऑफ यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्थेल्मोलॉजी के पापा, सर्जरी के पापा सुश्रुता, मेडिसिन के पापा हिपोक्रेट, सोशियोलॉजी के पापा अगस्टे काम्टे, और ईसीटी का इंट्रोड्यूस करना ये लुसिनो बिनी और ईगो सरलेटी बच्चों। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ एक एक वो इंपॉर्टेंट फादर्स के नाम पुट किए हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ हिपोक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है और लुसिनो बिनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, और दोनों पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की और मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन एनेस्थेसिया फॉर ईसीटी। जब हम पेशेंट को ईसीटी देना होता है, जब हमें पेशेंट को ईसीटी देना होता है तो हमें डिफरेंट ड्रग को एडमिनिस्टर करना होता है। हमें एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को देना पड़ता है, हमें एक वीकेंड से एनेस्थेटिक ड्रग को देना पड़ता है, हमें एक मसल रिलैक्सेंट को देना पड़ता है। तो इन्होंने पूछा कि सीक्वेंस सबसे पहले कौन सी ड्रग देंगे। थैंक यू गुरमीत, थैंक यू सो मच। सबसे पहले कौन सी ड्रग देंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी ड्रग देंगे, सीक्वेंस पूछा बच्चों। चार ऑप्शन आपके सामने है, सोच के आंसर लिखना बच्चों, सोच के आंसर लिखना। चारों आंसर में देखिए कौन सी ड्रग सबसे पहले, दूसरे नंबर पे कौन सी ड्रग, तीसरे नंबर पे कौन सी ड्रग। शुक्रिया रिचा सिंह, शुक्रिया माय डियर, थैंक यू योगिता। आई एम ट्राई टू डू माय बेस्ट। आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हो।
मैंने पूछा है जब भी पेशेंट को ईसीटी देना होता है तो ईसीटी देने के लिए हम पर्टिकुलर ड्रग को पर्टिकुलर ड्यूरेशन में पर्टिकुलर डोज के साथ एडमिनिस्टर करते हैं फर्दर कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए। तो मुझे क्विक आंसर पुट करेगा, क्या सीक्वेंस होगा, क्या सीक्वेंस होगा बच्चों? फटाफट आंसर पुट करें, फटाफट आंसर पुट करें, शाबाश, बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक एक ड्रग के बारे में डिस्कस करूंगा बच्चों आपके साथ। आई आस्क सीक्वेंस, सबसे पहले कौन सी ड्रग, सेकंड नंबर पे कौन सी ड्रग, थर्ड नंबर पे कौन सी ड्रग? एट्रोपिन, थियोपेंटोन, सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन, एट्रोपिन, थियोपेंटोन को कभी कभी मिथॉक्सीटोल भी बोल सकते हैं। देन एट्राकोरियम, सक्सिनाइल कोलिन, एट्रोपिन, और एट्रोपिन, सक्सिनाइल कोलिन, थियोपेंटोन, वी कैन से मिथॉक्सीटोल। विच इज द राइट आंसर? क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर ए पुट किया है, ए पुट किया है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिएगा एट्रोपिन जो है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है बच्चों, और डेफिनेटली एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का मेन काम क्या होगा? टू डिक्रीज सिक्रेशन इनटू द एयरवे, टू डिक्रीज सिक्रेशन इनटू द एयरवे। और एंटी कोलिनर्जिक के बाद में थियोपेंटोन एनेस्थेटिक एजेंट है बच्चों। थियोपेंटोन जो है वो एनेस्थेटिक एजेंट है, एनेस्थेटिक एजेंट है, और जो क्या करेगा बच्चों? पेशेंट को सिडेट करने में मदद करेगा, सिडेट करने में मदद करेगा। वहीं सक्सिनाइल कोलिन क्या है? मसल रिलैक्सेंट है, मसल रिलैक्सेंट बोल सकते हो या एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी बोल सकते हो। एग्जैक्टली या क्वेश्चन क्या बनेगा देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या बना? अशोक यादव डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू सो मच, सुपर फैन अशोक यादव डोनेटिंग 20 रुपीज टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इन तीनों ड्रग पे कम से कम 10 MCQ मैं आपको बताने वाला हूं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने यहां पर 3 ड्रग के नाम पुट किए थे, एट्रोपिन लिखा था, थियोपेंटोन और सक्सिनाइल कोलिन। एग्जाम इसका डोज पूछा जा सकता है, एग्जाम में रूट पूछा जा सकता है। यू शुड रेडी टू गिव आंसर, हियर यू कैन सी। सबसे पहले मैंने एट्रोपिन की बात करें, एंटी कोलिनर्जिक, मैंने कहा था ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है जिसका काम होगा एक्सेसिव सिक्रेशन को रोकना, और क्योंकि एक्सेसिव सिक्रेशन रुकेगा तो एयरवे जो है क्लियर रहेगा, एयरवे क्लियर रहेगा। और एट्रोपिन सल्फेट में जो क्वेश्चन आएगा, इवन यू नो एवरीबॉडी, हम प्यूपिल को डायलेट करना होता है, हमें जब प्यूपिल को डायलेट करना होता है तो हम किसको यूज करते हैं? हम एट्रोपिन को यूज करते हैं। हम पेशेंट के ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करना होता है तो हम किसको यूज करते हैं? हम एट्रोपिन को यूज करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें माय लविंग फाइटर्स। जब भी पेशेंट को यदि प्यूपिल को डायलेट करना है, नॉर्मली ड्रग यूज करते हैं माइड्राट्रिक्स, माइड्राट्रिक्स यूज करते हैं। माइड्राट्रिक्स की एब्सेंट में एट्रोपिन सल्फेट को यूज करते हैं। हार्ट रेट को बढ़ाने में एट्रोपिन सल्फेट का यूज करते हैं। और ये कौन सी ड्रग है? एंटी कोलिनर्जिक। कौन सी ड्रग है बच्चों? एंटी कोलिनर्जिक। और इसका डोज 0.6 mg। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ कि कितना ये देंगे। एट्रोपिन सल्फेट जो है कि कितना डोज पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे? तो माय लविंग फाइटर 0.6 mg, 0.6 mg। और याद रखना रूट कॉमनली प्रीफर करते हैं बच्चों आईवी, और जब भी एट्रोपिन सल्फेट पेशेंट को आईवी देते हैं तो ईसीटी देने के तुरंत पहले देते हैं। इवन पेशेंट को जैसे ईसीटी के लिए शिफ्ट किया जा रहा है ईसीटी टेबल पे, तो पेशेंट को एट्रोपिन देके भेजेंगे, क्योंकि आईवी जब भी देंगे, आईवी देने के अगले 30 to 60 सेकेंड, 30 to 60 सेकेंड इस ड्रग का इफेक्ट आ जाता है, ड्रग का इफेक्ट आ जाता है बच्चों। और यदि इंट्रामस्कुलर देना है, इंट्रामस्कुलर देना है तो कम से कम हमें 30 मिनट बिफोर देना होगा, कम से कम 30 मिनट पहले देना होगा, ताकि पेशेंट को ईसीटी रूम में शिफ्ट करने से 30 मिनट पहले देंगे तो ड्यूरिंग ईसीटी एक्सेसिव सिक्रेशन को मिनिमाइज किया जा सके। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। आपसे पूछा जा सकता है कि आईवी जब भी देंगे तो कितना टाइम पहले देंगे? तो जस्ट बिफोर ईसीटी, क्योंकि आईवी ड्रग जब भी हम देते हैं तो 30 to 60 सेकेंड के बाद में उस ड्रग का रिजल्ट आ जाता है बच्चों। दूसरा मैंने लिखा है 30 मिनट बिफोर ईसीटी, कब? जब इंट्रामस्कुलर देना होता। और याद रखना है बदमाश बच्चों, इसका मेन पर्पज है टू रिड्यूस सिक्रेशन, टू रिड्यूस सिक्रेशन। और रिड्यूस सिक्रेशन क्यों करवाना है? टू मेंटेन एयरवे, एयरवे, क्योंकि एयरवे मेंटेन होना जरूरी है टू मेंटेन द इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट दूसरी ड्रग के बारे की बात करूं, मैंने थियोपेंटोन लिखा, इसको एंटी एंजाइटी ड्रग बोल सकते हैं।
थियोपेंटोन जो है एंटी एंजाइटी ड्रग है, वीक से एनेस्थेटिक एजेंट है। और थियोपेंटोन जब भी पेशेंट देते हैं तो 2 to 5 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं बच्चों, लगभग 2 to 5 mg पर केजी थियोपेंटोन। और पर्पज होता है टू प्रोड्यूस सेडेशन और डिक्रीज एंजाइटी, टू प्रोड्यूस सेडेशन और वी कैन से डिक्रीज एंजाइटी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और सबसे खास बात सक्सिनाइल कोलिन, जो मैंने कहा था, दिस इज द ड्रग वी कैन से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकिंग एजेंट। ये क्या करेगा, मसल्स के एक्सेसिव मूवमेंट को रोकने का भी काम करेगा, जिसको मसल रिलैक्सेंट बोल सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट बोल सकते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। लगभग 0.5 से 1.5 mg पर केजी। याद रखिएगा, ये डोज याद रखना बच्चों, डोज इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डोज पूछा जाता है, डोज पे ही क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी ड्रग कितना। एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक, सेकंड नंबर पे जो ड्रग था दैट वी कैन से थियोपेंटोन एनेस्थेटिक ड्रग बोल सकते हैं, एंटी एंजाइटी बोल सकते हैं, सक्सिनाइल कोलिन को हम मसल रिलैक्सेंट बोल सकते हैं। और ये तीनों ड्रग हम लोग पेशेंट को ईसीटी देने से पहले एडमिनिस्टर करते। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू और मूव ऑन करते हैं। इसका पर्पस लिखा टू डिक्रीज द मसल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड, ध्यान से देखना बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विथ लोअर सीजर थ्रेशोल्ड व्हेन एडमिनिस्टरिंग ईसीटी। वो कौन सी ड्रग है जो सीजर थ्रेशोल्ड को कम कर सकती है, ईसीटी देने से पहले उस ड्रग को हम बंद करते हैं। लिथियम लिखा हुआ है, एंटी कन्वल्सेंट लिखा हुआ है, बेंजोडाइजिपाइन लिखा हुआ है, बारबिचुरेट लिखा हुआ है। फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द लोअर सीजर थ्रेशोल्ड। देखिए एक वर्ड लिखा है सीजर, बस मीनिंग बता देता हूं बच्चों। सीजर का मतलब होता है एबनॉर्मल, ध्यान से देखना बच्चों, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, दैट इज अ मीनिंग ऑफ सीजर, मैंने कहा कौन सी ड्रग है, विच ड्रग पूछा है, और यहां पर गलती कर बैठे आप, और कॉपी पेस्ट वालों ने धमाल मचा दिया। विहान बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। मैंने क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एसोसिएटेड विथ लोअर सीजर थ्रेशोल्ड व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग, एसोसिएटेड पूछा है। ये तो तीनों ड्रग जो है ये तो सीजर को रोकती हैं, इन तीनों ड्रग को तो देना ही है, स्टॉप करना है। इन तीनों ड्रग को तो पहले ही स्टॉप करना है, क्योंकि ये तीनों ड्रग तो सीजर को रोकती है। मैंने पूछा कौन सी ड्रग एसोसिएटेड है, भाई एंटी कन्वल्सेंट है, कन्वल्सेंट को कम करती है, बेंजोडाइजिपाइन कम करती है, बारबिचुरेट कम करती है। तो ये जब हम देंगे तो डेफिनेटली पेशेंट को कन्वल्सन आएगा ही नहीं, सीजर आएगा ही नहीं। तो कौन सी ड्रग एसोसिएटेड है, लिथियम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज कन्वर्शन। याद रखना, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। और ये तीन तो बच्चों एंटी कन्वल्सेंट का ही काम करती है, ये तो देंगे तो कन्वल्शन नहीं आएगा, ये तो डेफिनेटली सही है। देखिएगा यहां क्या लिखा है, एंटी कन्वल्सेंट, सभी को पता है कन्वल्शन का मतलब होता है एबनॉर्मल, ध्यान से देखना बच्चों, एबनॉर्मल, एंटी कन्वल्सेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ वॉलेंट्री मसल्स या इनवॉलेंट्री एक्टिविटी ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। सिंपल लिखिएगा, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी ऑफ वॉलेंट्री मसल। और वॉलेंट्री मसल्स का एग्जाम्पल होता है बच्चों स्केलेटल मसल्स। एग्जाम्पल की बात करें, स्केलेटल मसल्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ कन्वल्सन। मीनिंग ऑफ कन्वल्सन का मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो वॉलेंट्री मसल्स होता है, वॉलेंट्री मतलब वो मसल जिसको आप फंक्शन करवाते हो, उनका जब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लग गया, दैट इज अ कन्वल्सन। मीनिंग ऑफ कन्वल्शन का बता रहा हूं, सीजर अलग होगा, कन्वल्शन अलग होगा, एपिलेप्सी अलग होगा, तीनों का मीनिंग अलग है। कन्वल्शन वर्ड का मीनिंग जब भी पूछे, कन्वल्शन का मतलब पूछे तो जो ये आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती है जिसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, जब वॉलेंट्री मसल्स की इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लग जाएगा, वॉलेंट्री का इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लग जाएगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों, कन्वल्शन। क्या कहलाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कन्वल्शन। दूसरा मैंने बताया था सीजर, दूसरा मैंने आपको अभी बताया था बच्चों
सीजर में मैंने कहा था एबनॉर्मल, सीजर में कहा था एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। आपके ब्रेन में यदि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन में हो रही है, वो सीजर कहलाता है, वो सीजर कहलाता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक बार और ध्यान रखना, एक और ध्यान रखना। आपने सुना है एपिलेप्सी, आपने सुना बच्चों एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो है, एपिलेप्सी का मतलब होता है रिकरेंट, ध्यान से देखना बच्चों, रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर, रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर मतलब यदि आपको बार बार सीजर आ रहा है, यदि आपको बार बार सीजर आ रहा है तो क्या कहलाती? एपिलेप्सी। क्या कहलाती? एपिलेप्सी। तो तीनों का मीनिंग अलग है। कन्वल्शन का मतलब है आपके वॉलेंट्री मसल्स का इनवॉलेंट्री मूवमेंट, सीजर का मतलब है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, और एपिलेप्सी का मतलब है रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर, रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। तो डेफिनेटली यहां पर क्या है? एंटी कन्वल्सेंट, बेंजोडाइजिपाइन, बारबिचुरेट, ये तो सीजर को स्टॉप करेगी, बट लिथियम ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज, ये भी एंटी कन्वल्सेंट की एक्टिविटी करती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? लिथियम। राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? लिथियम। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लगभग 1800 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं। एक बार लाइक तो बनता है, लाइक तो बनता है। यू शुड गिव द कार्बोहाइड्रेट, लाइक इट एवरीबॉडी, शाबाश, लाइक इट एवरीबॉडी। यही तो बात हुई ना बच्चों, 1800 बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं और लाइक कोई भी नहीं कर पा। लाइक इट एवरीबॉडी। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया माय डियर रुचि कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जेएनसी पे भरोसा करने के लिए। सरस्वती यादव, शुक्रिया माय डियर। ओके फाइन, ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू और मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज मिनिमम, देखना बच्चों, व्हाट इज मिनिमम सीजर ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ ईसीटी? कितना मिनिमम ड्यूरेशन चाहिए ईसीटी के इफेक्टिवनेस के लिए? यदि किसी पर्सन को ईसीटी दिया और उसका रिजल्ट इफेक्टिव आए तो मिनिमम कितना ड्यूरेशन चाहिए? 1 to 3 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड, 30 to 90 सेकेंड, 180 to 200 सेकेंड। क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों। शुक्रिया धीरज सिंह ठाकुर, क्विक आंसर पुट करेगा कि मिनिमम सीजर ड्यूरेशन, मिनिमम पूछा है सीजर ड्यूरेशन रिक्वायर फॉर द इफेक्टिव ईसीटी। डेफिनेटली आप ईसीटी दोगे, पेशेंट को कन्वल्शन आएंगे, सीजर आएंगे, तो मिनिमम कितना ड्यूरेशन है? मैंने जो पूछा ना उसका आंसर देने की कोशिश को, डोंट ट्राई टू मेक योरसेल्फ ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू डू ओवर स्मार्ट। यहां 4 ऑप्शन है, जिसमें राइट क्या मैंने वो पूछा है, आपको उसका आंसर पुट करना, आपको उसका आंसर पुट करना बच्चों। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर सी लिखा है, कुछ ने बी लिखा है, कुछ ने ए लिखा है, डिफरेंट आंसर। अरे पायल बेटा, पूछा क्या, भेजे में नहीं घुसता क्या, पूछा क्या वो लिखो ना। 4 ऑप्शन में क्या है, आपको चारों में से क्या दिख रहा है, कौन सा राइट है वो लिखो। अपना फालतू और स्मार्टनेस क्यों दिखा रहे हो? यहां पर क्वेश्चन में जो पूछा उसको समझो, आंसर लिखो। यू हैव वेरी गुड नॉलेज, आई नो, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बट नॉलेज को यूज वहां करो जहां जिसकी जरूरत है ना। जबरदस्ती नॉलेज पुट करने की कोशिश करोगे तो लॉस हो जाएगा बेटा। इसलिए 4 ऑप्शन पूछ किया, चारों में से कौन सा आपको राइट लग रहा है, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको वहां राइट पुट करना, आपको उसको राइट पुट करना। देखिए अब यहां अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब भी हम पेशेंट को ईसीटी देते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, तो यदि इफेक्टिवनेस ऑफ ईसीटी हमें चाहिए, रिजल्ट इफेक्टिव चाहिए, तो कम से कम 30 to 90 सेकेंड, कम से कम बच्चों 30 to 90 सेकेंड ये ड्यूरेशन है। ये सीजर का डेवलप करने का मिनिमम ड्यूरेशन है 30 to 90 सेकेंड, 30 to 90 सेकेंड। अब कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो डेफिनेटली यहां पर अपना राइट किसको मानेंगे? 30 को। जब हमें एग्जैक्ट पता होगा, तो वी विल मूव टूवर्ड्स। कभी कभी 5, 10, 20, 30 ऑप्शन में आ जाता है तो हम 30 को करते हैं, बट इन चारों में देखेंगे तो कौन सा राइट होगा? सी। कौन सा राइट होगा बच्चों? ठीक सी होगा, 30 to 90 सेकेंड, 30 to 90 सेकेंड। या एब्सोल्युटली बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा है, तो दिस इज द राइट आंसर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। What is the best accepted placement of electrodes in unilateral? ध्यान से देखना बच्चों, यूनिलेटरल, मैंने बाइलेटरल नहीं पूछा है, बाइलेटरल। आकाश सोनी डोनेटिंग 20 रुपीज
शुक्रिया आकाश, बहुत ही शुक्रिया बेटा। यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द बेस्ट एक्सेप्टेड प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन अ यूनिलेटरल। देखिए बाइलेटरल में होता है दोनों तरफ, यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफ, यूनिलेटरल का मतलब एक तरफ। ऑप्शन लिखा है बाई फ्रंटो टेम्पोरल, ध्यान से देखना बच्चों, बाई फ्रंटो टेम्पोरल, बी में लिखा पैराइटो टेम्पोरल, सी में लिखा ऑक्सीपिटल, डी में लिखा है डीलिया पोजीशन, डी इलिया पोजीशन। कोई का आंसर पुट करना बच्चों, कोई का आंसर पुट करना। मैंने पूछा बेस्ट एक्सेप्टेड प्लेसमेंट पूछा है, बेस्ट एक्सेप्टेड प्लेसमेंट पूछा। ये पर्सन है, ये पर्सन है, ध्यान से देखना बच्चों, ये पर्सन है और पेशेंट को ईसीटी देना है, पेशेंट को ईसीटी देना है। बेस्ट एक्सेप्टेड प्लेसमेंट पूछा, क्विक आंसर पुट करना बच्चों, क्विक आंसर में पुट करना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर गौरव, थैंक यू सो मच गौरव। किसी ने बी पुट किया, किसी ने डी पुट किया, किसी ने ए पुट किया, अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, अलग अलग व्यूज आ रहे हैं बच्चों। थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं सारी पोजीशंस के बारे में आपको बताऊंगा। बाई फ्रंटो टेम्पोरल, बाई फ्रंटो टेम्पोरल, देखिए बाई का मतलब होता है वी कैन से बाइलेटरल, बाइलेटरल, ध्यान से देखना बच्चों, बाइलेटरल, बाइलेटरल का मतलब दोनों तरफ से इलेक्ट्रोड को प्लेस करना, मतलब बोथ साइड। जब भी पेशेंट को हम ईसीटी देंगे तो दोनों साइड से इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे, दैट वी कैन से बाई फ्रंटो टेम्पोरल। दिस इज द फ्रंटल। रिंकू रॉय डोनेटिंग 100 रुपीज, थैंक यू रिंकू, थैंक यू सो मच फाइटर, यू ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट। देखिए दिस इज द फ्रंटल, दैट इज द टेम्पोरल, दिस इज द पैराइटल, दिस वन द ऑक्सीपिटल, दिस वन द ऑक्सीपिटल। मैंने क्या लिखा है बाई फ्रंटो टेम्पोरल का मतलब ये बाइलेटरल होगा। बाइलेटरल का मतलब होता है दोनों तरफ, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड, दोनों तरफ से हमें इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। और मैं बता देता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इसी का एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल है बाई फ्रंटो, बाई फ्रंटो टेम्पोरल, टेम्पोरल याद रखना। मैं पहले एक के ऑप्शन के बारे में बता रहा हूं बच्चों, एक के ऑप्शन के बारे में बता रहा हूं, याद रखना। ये जो है ये मोस्ट कॉमन है, याद रखना, दिस इज द मोस्ट कॉमन प्लेसमेंट। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट कॉमन प्लेसमेंट क्या होगा, दैट वी कैन से बाई फ्रंटो टेम्पोरल, जिसको हम बाइलेटरल बोलते हैं। दोनों तरफ इलेक्ट्रोड को प्लेस करना, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड को प्लेस करना, दिस इज द मोस्ट कॉमन प्लेसमेंट, याद रखिएगा। दैट ओवर एवरीबडी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बिल्कुल ओके फाइन। अब आपका राइट आंसर डी आने लगा है, अब आपका राइट आंसर डी आने लगा है। यस, डी एब्सोल्युटली करेक्ट, डी एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। मैं पुट करना चाहता हूं बाई फ्रंटो टेम्पोरल के बाद यदि मैं बात करूं बच्चों यूनिलेटरल, एक हम पढ़ते हैं यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है इलेक्ट्रोड जो है वन साइड में प्लेसमेंट करेंगे, वन साइड में, यूनि मतलब एक तरफ, बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ, तो दैट वी कैन से यूनिलेटरल। और ये जो एग्जांपल मैंने पुट किया, यहां जो एग्जांपल पुट किया है, दैट यू कैन से डीलिया पोजीशन इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट ऑन नॉन डोमिनेंट। देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी क्या लिखा है, नॉन डोमिनेंट हेड साइड, नॉन डोमिनेंट। देखिए ये पर्सन है, ये पर्सन है, हियर यू कैन सी। अब यदि हम बात करें डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट, आप सभी को अच्छे से पता है कि आपके बॉडी में जो फंक्शनिंग कैपेबिलिटी है, लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो राइट साइड की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, राइट साइड का ब्रेन है और लेफ्ट साइड की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। हमेशा ऑपोजिट ब्रेन जो है ऑपोजिट एक्सिस में आपके बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड की एक्टिविटी को, लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड एक्टिविटी। दूसरा यहां मैंने लिखा बच्चों नॉन डोमिनेट हेड। नॉन डोमिनेट का मतलब डिपेंड करता पेशेंट पे, डिपेंड करता है पेशेंट पे कि पेशेंट का डोमिनेंट हेड कौन सा है, नॉन डोमिनेंट कौन सा है, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। ज्यादातर जो पेशेंट होता है, ज्यादातर पेशेंट में लेफ्ट हैंड और राइट साइड ऑफ ब्रेन ये नॉन डोमिनेंट होता है, नॉन डोमिनेट होता है। याद रखना, लेफ्ट हैंड और राइट साइड ऑफ द ब्रेन नॉन डोमिनेट हेड होगा और लेफ्ट साइड
और राइट हैंड जो है डोमिनेंट। ये नॉर्मली बात कर रहा हूं राइट हैंडेड पर्सन का, राइट हैंडेड पर्सन का माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यदि ये पेशेंट का ब्रेन है, ये पेशेंट का ब्रेन है, ये पेशेंट का राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, और राइट जो हेड होगा वो हमेशा पेशेंट के लेफ्ट हैंड को और लेफ्ट लेग को, लेफ्ट हैंड को और लेफ्ट लेग को रेगुलेट करेगा। और वहीं बच्चों लेफ्ट जो साइड होगा ब्रेन का वो राइट हैंड को और राइट लेग को रेगुलेट करेगा। तो डेफिनेटली नॉन डोमिनेंट की बात करें, यदि पेशेंट का राइट हैंड जो है वो डोमिनेंट है, तो राइट ब्रेन क्या होगा? नॉन डोमिनेंट। उल्टा हो गया ना, राइट ब्रेन क्या होगा? नॉन डोमिनेंट। यदि पेशेंट का लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है तो लेफ्ट ब्रेन क्या होगा? नॉन डोमिनेंट। जस्ट ध्यान रखना, ये थोड़ा ट्रिकी है बट समझने में बहुत मजा आएगा बच्चों। ध्यान से देखना, मैंने क्लियर लिखा है, राइट साइड ऑफ ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट लेफ्ट बॉडी पार्ट्स, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट राइट बॉडी पार्ट्स। तो यदि पेशेंट का राइट हैंड डोमिनेंट होगा तो राइट साइड ऑफ ब्रेन नॉन डोमिनेंट होगा। जस्ट ऑपोजिट। दैट्स गेटिंग एवरीबडी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझ में आ रहा है ना माय लविंग फाइटर्स? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैंने इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट दिखाया था बच्चों। मैंने बाइलेटरल भी बताया था, यूनिलेटरल भी बताया था। एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट है, मैं बाइलेटरल की बात करूं, मैंने बाई टेम्पोरल देखिएगा। ये आपका आई का आउटर कैंथस है, ये आपका ट्रगस है, ये जो दिख रहा है ये ट्रगस। ध्यान से देखना बच्चों, ये ट्रगस है। यहां से देखा आउटर कैंथस और ट्रगस के सीध में लाइन लिया और जस्ट आउटर कैंथस और ट्रगस के सेंटर से बच्चों 3 सेंटीमीटर के साइड में यहां पर इलेक्ट्रोड को प्लेस किया। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। वही मैंने जो अभी आपको बच्चों डी इलिया पोजीशन बताया था, डी इलिया पोजीशन मैंने कहा था कि ये यूनिलेटरल का एग्जांपल है। तो यहां पर मैंने ठीक से पेशेंट के आईज के आउटर कैंथस से और ट्रगस के सेंटर से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक इलेक्ट्रोड को प्लेस किया, दूसरा लगभग 2 सेंटीमीटर अबो की दूसरा इलेक्ट्रोड को प्लेस किया। ये किसका एग्जांपल है? ये बच्चों डी इलिया का, और वी कैन से यूनिलेटर। दूसरी तरफ देखेगा, यदि बाई फ्रंटल और लेट्रोमीडियल बोलते हैं तो आउटर कैंथस से जस्ट 5 सेंटीमीटर ऊपर, इधर भी आउटर कैंथस से जस्ट 5 सेंटीमीटर ऊपर, दैट वी कैन से बाई फ्रंटल बोल सकते हैं बच्चों, बाई फ्रंटल बोल सकते हैं। ये अलग अलग इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट है, बट एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था दैट इज अ डी इलिया पोजीशन। इस तरीके से क्वेश्चन, या बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू और मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले नया सवेरा फन एंड लर्न विथ योर अकी सर। आई होप कि यू विल एंजॉय लॉट। आपको इस एक्टिविटी से क्या सच में बेनिफिट हो रहा है? आर यू एंजॉयिंग एवरीबडी? आई आस्क फ्रॉम योर साइड। फटाफट लिख के बताइए कमेंट्स में कि जो फन एंड लर्न आप सुबह 8 बजे जो आपको एक एक्टिविटी दी जाती है, 1 मिनट में 10 एमसीक्यू, 1 मिनट फॉर 10 एमसीक्यू एवरी डे, 1 मिनट फॉर 10 एमसीक्यू एवरी डे। क्या ये आपके लिए बेनिफिट है? और यदि बेनिफिट है तो मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर जरूर करना, ताकि इस तरीके का बेनिफिट उन बच्चों को मिले जो सच में पढ़ना चाहते हैं, भटके हुए हैं, सही वे नहीं मिल रहा है, सही रास्ता नहीं मिल रहा है, इधर उधर विजिट करें। उनको जरूर बताना बेटा, सुबह आंख खुलते ही, जब आपकी आंख खुलेगी तो आपको 10 एमसीक्यू याद होगा। ये पर डे की एक्टिविटी है, और आई होप यू विल एंजॉय। बहुत मजा आ रहा होगा बच्चों, और मैं कोशिश करूंगा इस एपिसोड्स को कैरी ऑन करूं, इस एपिसोड्स को लगातार कैरी ऑन करूं, ताकि नॉर्सेट तक बहुत कुछ आपको सिखा पाऊं। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, जो बच्चे फ्यूचर नर्सिंग जनरेशन की बात कर रहा हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ध्यान से देखना बच्चों, फ्यूचर नर्सिंग जनरेशन के लिए टीम जेआईएनसी ने न्यू यूट्यूब चैनल ओपन किया बच्चों। इस यूट्यूब चैनल का नाम है जेआईएनसी नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस। जेआईएनसी नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक डेली लाइव प्रीवियस एमसीक्यू सॉल्यूशन
प्रीवियस एमसीक्यू सॉल्यूशन लाइव कंडक्ट किया जाता है, और माय लविंग फाइटर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन रीजनिंग और मैथ्स, जीके, वो सब कुछ यहाँ पुट किया जा रहा है। ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। जो पंकज गौतम डोनेटिंग 100 रुपीज, थैंक यू सो मच पंकज, थैंक यू वेरी मच माय डियर। ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है जहां पर क्लासेस आपको दिख रहा है। जो फ्यूचर जनरेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन है, जो सच में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में खुद को क्वालिफाई करना चाहता है, तो उसके लिए ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी है, जहां पर 11 जून तक कोर्स परचेज करने पर 2499, जहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस, यूनिट टेस्ट, प्रीवियस पेपर, वो सब कुछ कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। जिनको एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस या बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करना है, उनके लिए बच्चों एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाना है, जेएनसी जोधपुर को ऐप को डाउनलोड करना, मेल आईडी से लॉगिन करना है, बाय नाउ पे जाके आपको बीएससी नर्सिंग और एमएनएस एंट्रेंस कोर्स को परचेज करना बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आपको आंसर तो पहले ही मिल गया, आपकी तो नजरें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द कंसिडर्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ सीजर इन ईसीटी, कप मेथड, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ईईजी, और वी कैन से आई ब्लिंकिंग और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ध्यान से देखने की कोशिश करना बच्चों। हियर यू कैन सी व्हाट इज द कंसिडर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ सीजर। कौन सा वो इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं बच्चों? गोल्ड स्टैंडर्ड, बिल्कुल आपके सामने आंसर है, दैट इज वी कैन से ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, टू फाइंड आउट, ध्यान से देखना, इसका पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, दैट वी कैन से इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। और याद रखना, ये बच्चों जो है मोस्ट रिलायबल मेथड, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है, मोस्ट रिलायबल मेथड टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ सीजर, तो आपको आंसर क्या लिखना, ईईजी। एक और क्वेश्चन बताता हूं, जब हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ेंगे और वहां सीजर का कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पूछे, तो वहां पर भी हमें आंसर क्या लिखना होता है, वहां पर भी ईईजी लिखना होता है। तो ये जो है, ये मोस्ट रिलायबल मेथड है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। और कब? जब पेशेंट को ईसीटी दिया है, सीजर को फाइंड आउट करना, तो बच्चों क्या करेंगे, ईईजी करेंगे। उसके अलावा 4 ऑप्शन देखिए, कफ मेथड लिखा हुआ है, ईईजी लिखा हुआ है, आई ब्लिंकिंग लिखा होता है। याद रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कफ मेथड जो है हम पुट कर सकते हैं मोस्ट कॉमन, इसको हम लिख सकते हैं मोस्ट कॉमन। कभी के एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट कॉमन मेथड यूज। कफ मेथड कैसे होता है, देखिए कफ मेथड में क्या करते हैं, समझने की कोशिश करना। दोनों हाथ में बीपी कप बांधते, याद रखना, बीपी कप बांधने के बाद मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है, और ये सब जो है सीजर से पहले करना होता है, ईसीटी देने से पहले करना होता है बच्चों, ईसीटी देने से पहले करना होता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी राइट साइड में बीपी कप बांधने का पर्पज होगा, लेफ्ट साइड में कि जो भी ड्रग हम दे रहे हैं वो ड्रग फर्दर एक्सट्रीमिटीज तक रीच आउट नहीं करें। तो ब्लड प्रेशर बीपी कप से हम लगभग 200 के आसपास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को पुट कर देते हैं, एयर को इन्फ्लेट कर देते हैं। देखना, ये पर्सन है, ये उसका राइट हैंड है, ध्यान से देखना बच्चों, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, यहाँ पर बीपी कप बांधा हुआ है, यहाँ पर भी बीपी कप बांधा हुआ है। ये बिफोर ईसीटी की बात कर रहा हूँ, और लगभग 200 mm ऑफ एचजी कफ को जो है प्रेशर पुट किया, और इसमें क्या किया, एयर को इन्फ्लेट किया। दूसरी तरफ हम ब्लड प्रेशर को चेक कर रहे हैं। अब पेशेंट को ईसीटी दिया, डेफिनेटली ईसीटी देंगे तो ईसीटी से क्या होगा, कन्वल्शन और सीजर जनरेट होंगे, तो पूरी बॉडी जो होगा वो रिलैक्स होगा, और जहां पर वो ड्रग नहीं रीच कर पा रही है, सक्सिनाइल कोलिन जहां पर रीच नहीं कर पा रही है, इसका मतलब वहां पर कन्वल्शन प्रेजेंट होगा। तो इंडिकेट क्या करेगा बच्चों, कि ये जो पेशेंट है इसको
ईसीटी के देने की वजह से कन्वल्सन आए, इसलिए इसको हम मेथड ऑफ कन्फर्मेटिव नहीं कह सकते, बट मोस्ट कॉमन मेथड यूज कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड के रूप में यूज कर सकते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। एक और मैंने लिखा बच्चों, दैट वी कैन से आई ब्लिंकिंग, ये भी यूज करते हैं, पेशेंट का आई रिस्पॉन्स देखते हैं जब भी पेशेंट को ईसीटी डिलीवर किया जाता है। और ईसीजी जो है इसका पर्पज सभी को पता है, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाने के लिए हम ईसीजी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज एवरेज मोर्टेलिटी रेट, ध्यान से देखना बच्चों, व्हाट इज एवरेज मोर्टेलिटी रेट विथ ईसीटी मॉडिफाइड। मतलब क्या, हमने किसी पेशेंट को ईसीटी दिया जिसकी वजह से कितना मोर्टिलिटी रेट होता है, कितना मोर्टिलिटी रेट होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी व्हाट इज एवरेज मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, याद रखिएगा बदमाश बच्चों, मोर्टिलिटी का मतलब होगा डेथ रेट विथ ईसीटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन है, 3 to 4 पर 1 लाख, 3 to 4 पर 1 लाख पर्सन, 10 to 25 पर दैट वी कैन से 1 लाख, 10 to 20 पर 10,000, 50 to 60 पर 1 लाख। मतलब मैंने पूछा है एवरेज मोर्टिलिटी रेट विथ ईसीटी, ईसीटी की वजह से एवरेज मोर्टिलिटी रेट क्या है बच्चों, एवरेज मोर्टिलिटी रेट क्या माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कोई आंसर पुट करेगा बच्चों, कोई आंसर पुट करेगा। लगभग 1700 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। यहां 3 to 4 लिखा है, 10 to 25 लिखा, 10 to 20 लिखा, 50 to, डेफिनेटली वेरी रेयर होता बच्चों, वेरी रेयर होता, वी कैन नॉट से मच। और वेरी रेयर में क्या आएगा, 3 to 4, 3 to 4, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दैट इज लगभग 3 से 4 पर 1 लाख लोगों में ईसीटी देते समय भगवान के प्यारे हो जाते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए प्रिकॉशन के साथ देना होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट रिकमेंडेड प्रिपरेशन। देखना बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट रिकमेंडेड प्रिपरेशन फॉर ईसीटी प्रोसीजर। मतलब क्या है, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा रिकमेंडेड प्रिपरेशन ईसीटी के लिए नहीं है। 3 सही है, 1 सही नहीं है, 3 सही है, 1 सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, इन्फॉर्म्ड कंसर्न इन राइटिंग, मतलब इन्फॉर्म करके कंसर्न लेना राइटिंग में ईसीटी देने से पहले, या डेफिनेटली करेक्ट। देखिए बच्चों, प्लीज डोंट ट्राई टू टॉक ईच अदर, दिस इज JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म, वी नेवर अलाउ, डोंट ट्राई टू डू, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी, प्लीज डोंट टू डू, अदरवाइज यू नो वेरी वेल व्हाट हैपनिंग, क्या हो सकता है आपको अच्छे से पता है। यहां पर अपना पर्सनल डिस्कशन मत करना, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा बच्चों, बहुत नुकसान हो जाएगा। यहां पर टाइम पास का कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी आप चैट बॉक्स में अपना मैसेज पुट करें, एक सिस्टमेटिक एजुकेटेड मैनर में पुट करें, एक दूसरे से डिस्कशन बिल्कुल मत करें। आपको पता होगा कि इसका रिजल्ट क्या है। हनुमान सर वॉचिंग वेरी वेल, हनुमान सर वॉचिंग वेरी वेल, और एक ही क्लिक में परमानेंट आपको चैनल से हिट कर दिया जाएगा। ऐसी एक्टिविटी करके मजबूर ना करें। मैं कई बार क्लास में कहता हूं, वी हैव लिमिटेड 1 आवर, 1 घंटे का टाइम है। प्लीज उस 1 घंटे में हम यदि टॉपिक पे फोकस करेंगे तो 23 घंटे की भरपाई करने की कोशिश करें। और उसमें यदि आपको गप्पे लगाने का मन करे, प्लीज लीव इट, डोंट ट्राई टू डिस्कस ईच अदर। दिस इज JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पर डिसिप्लिन और डिसिप्लिन के अलावा कोई भी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं है बच्चों। यदि फालतू के बच्चों को मजे करवाने होते हैं यहां पर, तो आज 5000 लोग लाइव देख रहे होते हैं, बट आई डोंट केयर। 500 ही देखेंगे, उन 500 को इतनी मेहनत करवाऊंगा कि नॉर्थ सेट के बाद चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, यस वी आर स्टूडेंट ऑफ JINC, वी आर स्टूडेंट ऑफ अशोक सर। वो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। उनको इस हद तक मेहनत करवाऊंगा कि रात को सपने में भी उनको JINC दिखेगा। नींद में उठेंगे तो सर ने कुछ डाला तो नहीं, चैनल पे एक बार चेक करते हैं। इस हद तक मेहनत करवाऊंगा बच्चों, और इसका आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप नॉर्थ सेट का पेपर अटेंड करोगे। हो सकता है आज एफर्ट्स का
इतना वैल्यू समझ में नहीं आ रहा होगा। जब एक टीच करने वाला टीचर आपको लगातार 30 दिन में 30 दिन पढ़ा सकता है, हर एक दिन नए टॉपिक एमसीक्यू लेके आ सकता है, तो आप तो पढ़ सकते हो बच्चों। ये आप ही के तो लिए किया जा रहा है। इसका बेनिफिट किसका होगा? फ्यूचर जनरेशन को होगा। और यदि आपके लिए कुछ किया जा रहा है तो आपको दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई टीचर है जो हमारे लिए इतना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, हमें डांट रहा है, हमें सही चलने के लिए बोल रहा है। आज हजारों किलोमीटर दूर बैठे आप और हम कभी मिले नहीं बच्चों, फेस टू फेस नहीं मिले। सिर्फ आपने मुझे यूट्यूब पे देखा होगा, आपने फेसबुक पे देखा होगा, हम कभी मिले नहीं। बट आपके लिए मेरे प्रति और मेरे लिए आपके प्रति एक दूसरे का कितना सारा रेस्पेक्ट है।